एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग डर के मारे दूर से ही देखते थे। हवेली की रात्रि में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन किसी ने उनका सच्चाई में पता नहीं कर पाया था। गांव के लोग बताते थे कि हवेली में एक खूनी आत्मा रहती है जो रात में बाहर निकलती है और डरावनी आवाजें करती है। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के छोटे बच्चे इस हवेली के पास रहते थे। उनमें से एक बेटी थी, नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही समझदार और निर्णायक थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली के बारे में बात की। क्या वाकई में हवेली में एक खूनी आत्मा है? उसने अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, यकीन मानो, वहाँ कुछ अजीब होता है, उसके दोस्तों ने कहा। रात के अंधेरे में प्रिया और उसके दोस्त हवेली में प्रवेश करने लगे। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पुरानी पुस्तक खोजी जिसमें हवेली के पुराने मालिक की कहानी लिखी थी। पुस्तक के अनुसार हवेली में एक जमींदार का बेटा रहता था जो एक दिन आपराधिक हो गया था और उसने एक व्यक्ति को मार दिया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा अब भी हवेली में घूमती थी, अपने बदले के लिए तलाशती हुई। प्रिया ने सोचा कि शायद उस हवेली में कुछ छुपा हो जो उस आत्मा को शांति दे सके। उन्होंने हवेली के हर कोने की जांच की और अंत में एक छोटे कमरे में एक पुराना संदूक ढूंढा। संदूक खोलने पर उन्हें जमींदार के बेटे की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि वह एक अपराधी था और उसने अपने दुश्मनों को मार दिया था। प्रिया ने डायरी को सबके सामने लाकर सच्चाई बता दी। तभी अचानक हवेली में अजीब सी आवाज सुनाई दी और अंधेरा हो गया। जब रोशनी लौटी तो हवेली बिल्कुल सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस खूनी आत्मा को शांति मिल गई हो। उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली से दूरी बढ़ा दी और प्रिया की बहादुरी की सराहना की। उस रात के बाद से हवेली के राज से जुड़ी किसी ने नई कहानी नहीं सुनी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।